डिम्बो स्ट्रेटजीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग गणित प्रकाश क्लास 6 चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो देखने वाले हैं, इंटीजर्स। तो देखिए, हमने इस चैप्टर के और भी जो फिगर आउट्स है हमने वो भी आपके लिए सॉल्व किया है, तो आप वो भी देख सकते हो। आज हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 260। ठीक है, तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले आपको दो टर्म समझने की जरूरत है। एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब पॉजिटिव नंबर, डेबिट मतलब नेगेटिव नंबर। मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा अगर एक बेसिक एग्जांपल समझाऊं, आपको कोई घर में कोई गेस्ट आता है, तो आपको जाने के टाइम वो आपके हाथ में कुछ पैसे दे कहते हैं कि बेटा चॉकलेट खा लेना, तो वो हो गया क्रेडिट। और गेस्ट जाने के बाद आपके मम्मी वो पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि हम आपको बाद में खरीद के देंगे, तो वो हो गए डेबिट। मतलब क्रेडिट मतलब आपके पास वो पैसा आना, और डेबिट मतलब वो पैसा चला जाना। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सपोज यू स्टार्ट विथ 0 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। आपके पास कोई पैसा नहीं है, जीरो है। एंड देन यू हैव अ क्रेडिट ऑफ 30, 40, 50। तो आपका बैंक अकाउंट में कितना था। देखिए, बैंक अकाउंट में हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में आपका था ₹0। इसके बाद देखिए क्रेडिट आपका क्रेडिट होने के बाद आपका कितना क्रेडिट हुआ। 0 के साथ आपका 30 जो है ना वो क्रेडिट हुआ। ठीक ना, पहले जो वैल्यू था उसके 30 का क्रेडिट हुआ, तो आपका कितना हो गया 30। यहाँ पे देखिए क्रेडिट 30 क्रेडिट था। इसके बाद 30 के बाद आपका 40 क्रेडिट हुआ। कितना आपका क्रेडिट हुआ 40। तो यहाँ पे आप देखिए 30 जो वैल्यू था उसके साथ आप 40 ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 70। इसके बाद आपके पास 50 क्रेडिट हुआ। कितना क्रेडिट हुआ, आपका 50 नंबर जो है वो क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पे 70 प्लस 50, तो यहाँ पे हो गया आपका 120। तो ये आपके टोटल वो क्रेडिट हो गया। अभी आपका डेबिट हुआ, मतलब आपने खर्चा किया, आपके पास टोटल 120 हो गए, और आप अभी इसमें से खर्चा करें। इसमें से आपने कितना खर्चा किया, पहले आपने 40 रुपीज़ का डेबिट किया। डेबिट मतलब क्या आपको बताया था हमने, डेबिट मतलब नेगेटिव नंबर। तो 120 माइनस 40, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 80 बचा। ठीक है, इसके बाद आपने और 50 रुपये खर्चा कर दिया। ठीक ना, तो 50 डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 80 माइनस 50, तो आपको पास बचा 30 रुपीज़। ठीक है, तो इसके बाद आपने दोबारा 60 का खर्चा किया। ठीक है, तो यहां पे आपने 60 खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा -30। आपको माइनस का मतलब आपको किसी को लौटाना है पैसा। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास आपने चॉकलेट खरीदने के लिए दुकान पे गए, और दुकान वाले जो आपके वो पहचान वाले हैं, आपके पास 5-10 रुपये कम हुआ तो वो आपको सामान दे देते हैं, आपको बाद में वो पैसा लौटाना होता है। वैसे ही यहाँ पे -30 है, जो पैसा आपको लौटाना है। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ। तो आप लिखिए द बैंक अकाउंट बैलेंस, द बैंक अकाउंट बैलेंस इज ₹-30। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका बाद नेक्स्ट देखिए, सपोज दैट यू स्टार्ट विथ 0 विथ योर बैंक अकाउंट, एंड देन यू हैव ए डेबिट ऑफ 1, 2, 4, 8, 16, 30 to 64। ठीक है, तो चलिए हम वैसे ही देखते हैं, हम आपको और आसानी से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट आपका किससे शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। आपको इसके बाद कहा गया है कि ₹1 जो है ना वो डेबिट हुआ है। डेबिट मतलब क्या होता है, डेबिट मतलब माइनस, तो 0 माइनस 1, तो यहाँ पे -1 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आपको कहा गया कि 2 रुपीज़ डेबिट हुआ, आपका 2 रुपीज़ डेबिट हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, पहले का जो वैल्यू था -1 -2। तो यहाँ पे देखिए दोनों का सेम साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, क्योंकि आपका एडिशन होगा, और सबसे बड़ा साइन है 2 का है, तो वो बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप नेक्स्ट देखिए 3 डेबिट नहीं, यहाँ पे 4 डेबिट बता रहा है, 4 डेबिट।
तो अगर 4 रुपीज़ अगर हम डेबिट करेंगे तो -3 -4, तो यहाँ पे हो गया -7। इसके बाद बता रहा है कि ₹8 डेबिट, अगर ₹8 डेबिट कर रहे हो आप तो यहाँ पे -7 -8, तो यहाँ पे हो गया ₹-15। ठीक है। इसके बाद ₹-16 डेबिट, तो आपका दोबारा आपने 16 रुपये कहीं पे खर्चा कर दिया, तो आपका -15 -16, तो ये हो गया आपका ₹-31। इसके बाद आपने 32 रुपीज़ खर्चा किया, तो देखिए इसके बाद आपने 32 रुपीज़ खर्चा किया, तो 31 -32, तो यहाँ पे आपका आ गया ₹63, और इसके बाद आपको 64 रुपीज़ का डेबिट किया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस था, तो -63 -64, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया देखिए यहाँ पे -127, तो ये आपका आंसर हुआ। अभी आपको कहा गया है कि देन अ सिंगल क्रेडिट ऑफ 256, नहीं इसके बाद देखिए, इसके बाद और एक डेबिट हुआ माइनस यहाँ पे 128, तो देखिए ₹128 का डेबिट हुआ है। आपको ध्यान से पढ़ना है, वरना आपको मेरे तरह आपका भी जो है ना वो छूट जाएगा। तो यहाँ पे 128, तो यहाँ पे देखिए रुपीज़, तो यहाँ पे हो गया 5 1 कैरी, तो यहाँ पे हो गया 5 255, तो आपके बाद इसके बाद आपका सिंगल क्रेडिट हुआ 256 का, तो देखिए आप 256 क्रेडिट, 256 अगर क्रेडिट होगा तो यहाँ पे ₹2 -255, यहाँ पे माइनस था, -255 प्लस 256, देखिए डिफरेंस साइन है, तो डिफरेंस साइन है, तो यहाँ पे माइनस करना है, माइनस करने से आपको क्या मिलेगा ₹1। अभी आप बताइए कि इसमें साइन किसका बैठेगा, साइन हमेशा बड़ा नंबर का बैठता है, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 256, तो यहाँ पे आपका जो है ना प्लस होगा, तो आपके अकाउंट में भी +1 रुपये है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक दुकानदार है जिससे आपने हर दिन कुछ कुछ सामान खरीदा है, पहले दिन 1 रुपये का, इस बार 2 रुपये का, 4 रुपये का, 8 12 16, आपने ऐसा करके आपने सामान खरीदा है, और बाद में 1 महीने बाद आपने पूरा पैसा आपने चुका दिया, ठीक ना। ठीक वैसा ही ये सपोज क्वेश्चन है। तो ये ना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, why it is generally better to try to maintain a positive in your bank account and what are the circumstances under which you may worthwhile to temporarily have a negative balance। तो देखिए ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो हम आपके लिए आंसर जो ना पहले लिख के रखें, तो आप आंसर को आपको हम समझाएंगे और इसको जवाब भी देंगे। तो यहाँ पे पहले आपको पूछा गया है कि हमारे बैंक बैलेंस में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही क्यों रखना चाहिए। देखिए इट इज़ जनरली बेटर टू मेंटेन अ पॉजिटिव इन योर बैंक बैलेंस बिकॉज पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट हैविंग अ मनी इन योर अकाउंट। पॉजिटिव नंबर मतलब आपके पास पैसा है, ठीक ना। अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप जब चाहो तब आप उसे निकाल सकते हो। इफ द बैलेंस इज पॉजिटिव यू कैन विथड्रॉ एंड यूज द मनी व्हेनेवर नीडेड। जब आपका पैसा होगा तो आप कभी भी उस पैसे को खर्चा कर पाओगे। नेगेटिव बैलेंस मीन्स यू ओड मनी टू बैंक। अगर आपके पास नेगेटिव बैलेंस है तो आपको किसी को पैसा वापस करना है, वो हो सकता है बैंक में या दुकानदार में, किसी में आपको पैसा वापस करना है। However, there are some case where temporary negative balance may be needed। कभी कभी हमें नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, कैसे, इमरजेंसी में। If someone urgently need money and doesn't have enough in their account, they may take loan। मतलब अगर मान लीजिए आपका कोई अर्जेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, आपके घर में कोई किसी का तबीयत खराब है या आपको अर्जेंटली कोई सामान चाहिए, तो उस केस में आप लोन ले सकते हो या नेगेटिव बैलेंस जिसे कहते हैं। या बिजनेस नहीं, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जो मतलब ये खास करके अगर आपके पिताजी अगर बिजनेस में तो समझ सकते हो। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और आपको वो सामान लेके आना है, आपको पता है कि अगर सामान जब बिक जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, तो इन दैट केस हम लोन लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में कन्फ्यूजन नहीं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कन्फ्यूजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।